उज्जैन के डीएम आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये संकल्पना जिस तरीके से आज हम चरितार्थ देख रहे हैं, मूर्त रूप में देख रहे हैं, धरातल पर उतरा हुआ दिव्य भव्य स्वरूप देख रहे हैं, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये साकार हुई? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ के दौरान ये अनुभव किया था कि हमें महाकाल मंदिर का जो परिसर है इसको और ज़्यादा भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जाना है, उसके बाद जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो उन्होंने विज़न सोचा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने उस समय काम करना चालू किया था और एक डीपीआर प्रारंभिक रूप से बनाई थी 2017 में, जिसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में फिर 2018 में जिसका टेंडर हुआ था। सर, अगर देखें तो ये पहला चरण अभी बना है, पहले चरण में विशिष्टताएं क्या है, क्या क्या वैशिष्ट है पहले चरण का? देखिए, पहले चरण की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है पूरे के पूरे मंदिर के परिसर को, और बहुत ही भव्य स्वरूप पूरे परिसर को प्रदान किया गया है। 450 लगभग गाड़ियों की यहाँ पर सरफेस पार्किंग है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं जिनके माध्यम से इस पूरे श्री महाकाल लोक की विद्युत की आपूर्ति होती है। शिव पुराण और शिव से जुड़े हुए जो अन्य प्रसंग हैं और शिव के जो विभिन्न अवतार हैं उनसे संबंधित म्यूरल्स लगाए गए हैं, उनसे संबंधित मूर्तियां लगाई गई हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर दूसरी कलाकृतियां लगाई गई हैं। एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, महाकाल पथ है, जिस पर 53 पैनल्स के माध्यम से शिव से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो महाकाल वन का कॉन्सेप्ट होता था, महाकवि कालिदास ने भी जिसके बारे में वर्णन किया है और कई जगहों पर वर्णन इसका मिलता है, उससे जुड़े हुए जो पेड़ हैं, चाहे वो कैलाशपति हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे बिल्वपत्र हो, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे पुराणों की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, बल्कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी और श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से इस पूरे श्री महाकाल लोक को डिजाइन किया गया। जैसा आपने बताया पहले चरण का निर्माण कार्य हुआ, दूसरे चरण में क्या कुछ प्रस्तावित है और वो कितना दिव्य भव्य स्वरूप होगा, कितना और विस्तारित होगा? पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो जो इसका उत्तर का सिरा है या फिर लगभग रुद्र सागर से जुड़ा हुआ सिरा है, उसको हम लोगों ने विस्तारित किया है। अब जो बाकी का दूसरा चरण है उसमें बाकी की जो 3 दिशाएं हैं उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। मंदिर को बाकी तीनों दिशा में भी विस्तारित किया जा रहा है। एक तरफ जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है 1920 की, उसको एक हेरिटेज धर्मशाला के रूप में डेवलप करके उसके बीच के क्षेत्र को मंदिर परिसर में ही शामिल किया जा रहा है। सामने की तरफ हम लोग एक कॉरिडोर बढ़ा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को आने में बहुत सुविधा होगी। सिंहस्थ की आपने बात की, अगर देखें तो पिछले सिंहस्थ में इसकी परिकल्पना संकल्पना हुई, क्या मानते हैं अगले सिंहस्थ को लेकर ये पूरा का पूरा आधारभूत संरचना एक विलक्षण क्षमतावान आयोजन के लिए आपको सुसज्जित करता है? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा थी वो यही थी कि न केवल सामान्य दिनों के लिए, विशेष अवसरों के लिए और ख़ासतौर पर सिंहस्थ के लिए भी हम लोग एक दृष्टिकोण रखें इसके विकास के समय। इसलिए जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया उसमें सिंहस्थ निश्चित रूप से हमारे कहीं न कहीं ध्यान में, संज्ञान में रहा है। और न केवल आगे आने वाला सिंहस्थ बल्कि उससे आगे आने वाले भी जो 2-3 सिंहस्थ हैं उनमें जितने भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएँ, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो संरचनाएं विकसित हो रही हैं, आराम से सभी को हम लोग बहुत सुविधाजनक ढंग से न केवल दर्शन करा पाएंगे बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस लेके सभी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे।